सदका जारिया में कहीं कैश की ज़रूरत होती है, कहीं आप किसी को राशन प्रोवाइड करते हैं, कहीं किसी का इलाज करवाते हैं। और यहाँ सदका जारिया की मुनासबत से काम जारी है कब्रिस्तान का, अहले इस्लाम का समानी में। और टाउन एरिया के इलाके में इस कब्रिस्तान की वालबंदी हुई, चार दीवारी, और चार दीवारी के बाद और बहुत से काम हुए, जिसमें एक काम ये यहाँ पे इसको कहेंगे हम जनाजा गाह का, इस पे भी बात होती है। हम इस वक्त पहुँचे हैं आज 29 दिसंबर 2024 की तारीख में कब्रिस्तान के हवाले से मुलाजा करने। सूरत हाल यहाँ पे हमने देखा कि एक नौजवान मशीन लिए घास कटाई और दीगर छोटी छोटी जड़ी बूटियों की कटाई कर रहे हैं। हमने आज के इसी मुनासबत से इस एपिसोड को आपकी नज़र करने के लिए बात शुरू की है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब का नाम? मोहम्मद रऊफ़। रऊफ़ साहब, आप यहाँ पे मशीन लेके कटाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये क्या सिलसिला है, कब से कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हुई, ये थोड़ी सी बताइएगा। ये जनाब तकरीबन 1 माह हो चुका है इस काम को जारी हुए। ये सारा क्रेडिट जाता है टाउन कमेटी बाई नैन को, चेयरमैन को, टाउन कमेटी के चेयरमैन बाई नैन को जाता है। बाई नैन ने ये उसकी काजिश से ये दीवार मुकम्मल हुई है, उसकी मेहनत से ये सारा काम हुआ है। और आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। इधर मीटिंग हुई, मीटिंग में बंदे बहुत कम आए थे, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मुझे पेट्रोल और ये ब्लेड मुहैया करते जाएं, जो मेरे से हो सकेगा। मेरे पास मशीन है, मैं ये काम करूँगा। कब्रिस्तान का ये जितना जंगल बना हुआ था, ये इसी ब्लेड से, इसी मशीन से मैंने तकरीबन 15-20 दिन लगा के ये मुकम्मल तौर पर ये आज आपके सामने जनाजा, 2 जनाजे यहाँ पर पड़ चुके हैं। ये जनाजा गाह में जिस दिन जनाजा था उसी दिन ये जनाजे वाली जगह मैंने साफ़ की है। ये कब की बात है जनाजा? आज तकरीबन 5-6 दिन पहले की बात है, यानी 1 हफ्ता अभी हुआ इससे। ये जी, तो ये 2 जनाजे इस जनाजा गाह में हो चुके हैं। और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे बाई नैन को, और ये बाई नैन की सारी मेहनत है। हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका सिला दे रहा है। और मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने हमारे साथ हेल्प की है और अभी कर रहे हैं, उनसे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मैं अपने सामने आपके सामने खड़ा हूँ। ये कब्रिस्तान का 47 कनाल रकबा है जो मैंने अपने हाथों से सफाई की है। और इंशाअल्लाह मेरे में अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हिम्मत दी, तो ये इंशाअल्लाह आपको कब्रिस्तान एक नमाया नज़र आएगा, नमूने के तौर पे एक आपको नज़र आएगा कि किस्मानी में एक सिंबल वाला कब्रिस्तान है, और ये आपको नमूने के तौर पे नज़र आएगा इंशाअल्लाह। वो मैंने इस सफाई के बाद फिर इसकी मैंने सारी स्प्रे करनी है मुकम्मल। बाई नैन ने कहा कि मैं आपको स्प्रे लेके दूंगा। मैं कहा आप स्प्रे लेके दें, मैंने मशीन ली है, मैं वो उसको मुकम्मल इसको स्प्रे करूँगा। ये मैं फीसबिल्लाह कोई किसी के आगे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुझे हेल्प करे, मुझे ना हेल्प करे, नहीं, कब्रिस्तान को करेंगे ना, कब्रिस्तान के लिए, ताकि जो काम रहते हैं वो भी हों। फीसबिल्लाह रब की ज़ात की खातिर कर रहा हूँ। और ये आप लोगों के आगे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो हस्बे तौफीक आपको जितना अल्लाह ने दिया है, ये नहीं कि कोई लाख रुपया दे, 2 लाख दे, जितना किसी ने तौफीक है वो इस कब्रिस्तान के लिए। अभी ये जनाजा गाह इसको मुकम्मल तौर पर इसकी सफ़े बननी है, और इसके सफ़े के लिए पैसा काफ़ी 8-10 लाख रुपया चाहिए। और ये बाई नैन इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और इतना काम अगर उन्होंने करवा लिया ये भी करवा लेंगे। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये काम मुकम्मल होगा, और भाई की मौजूदगी में होगा। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है बाई नैन के लिए, और हम उसके साथ हैं और शाना बेशाना उसके साथ खड़े हैं। बहुत खूबसूरत बातें कही जी हमारे इस भाई ने, जो यहाँ अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत जो अल्लाह ने बख्शी, उसके इवेंट्स में सदका कर रहा है अपनी सेहत का, अपने इस नेक काम के सदके। कुछ गुजारिशात भी की इन्होंने, बहुत से लोगों ने लाखों रुपए की फंडिंग की है इस वक्त तक, और ये सिलसिला कोई किसी का पैसा 1 रुपया भी नहीं, वो तो नजर आ रहा है। इस कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, इसी में जाना है हमने भी, और इस कब्रिस्तान में खड़ो के मैं ये अल्फन कह सकता हूँ कि इसमें कोई 1 रुपया भी किसी का ज़ाया नहीं होगा। जो देंगे वो यहाँ पर लगेगा, वो लगेगा जी, इंशाल्लाह लगेगा। और सिंबल के हवाले से ये दरख्त सिंबल का, और इसी के हवाले से इसका नाम सिंबल का कब्रिस्तान है। आने वाले दिनों में मज़ीद तफसीली रिपोर्ट के लिए होंगे हाजिर। तब तक के लिए चौधरी फजल रहमान हाजी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चाहे